दोस्तों, सफर क्राइम टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सच्ची घटना आधारित आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो सन 2000 में बीकानेर की व्यास कॉलोनी में घटी। जी हां, व्यास कॉलोनी में रहने वाली सरोजनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक दिन हमबिस्तरी कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड शक्तिवर्धक गोलियां खाकर आ जाता है और करते करते सरोजनी की मौत हो जाती है। किस तरीके से मौत होती है और मौत की असली वजह क्या निकलती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और देखें कि आपस में संबंध बनाना प्रेमी युगल को किस तरीके से भारी पड़ गया। दोस्तों, बात सन 2000 की है। आम दिनों की तरह ही एक दिन सरोजनी ने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। सरोजनी का बॉयफ्रेंड जिस तरीके से पहले मिलने के लिए आता था, उनसे थोड़ा हटकर वो एक ऐसी गोलियों के चक्कर में फंस गया जो शक्तिवर्धक गोलियों के नाम से उसको दी गई थी। वो शक्तिवर्धक गोलियों की जगह पे नशे की गोलियां खा ली। कुछ शक्तिवर्धक थी और कुछ नशे की गोलियां थी। जब सरोजनी का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया, रात के समय कम से कम 10 से 11 के बीच का समय था, पड़ोसियों ने हमें बताया। दोस्तों, फिर हुआ क्या, वो अपने इन संबंधों को एंजॉय करने लगे। लेकिन करते करते जब सरोजनी के बॉयफ्रेंड की सुबह आंख खुली तो लहूलुहान हालत में सरोजनी पड़ी थी। और जब सरोजनी के बॉयफ्रेंड ने उसे उठाने की कोशिश की तो दोस्तों, वो इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। सरोजनी की मौत हो चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आया सरोजनी के बॉयफ्रेंड को कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उस रात सरोजनी के बॉयफ्रेंड को ट्रैक कर रहे थे उसके कुछ साथी, जो ट्रैक करते करते उसके पीछे आ गए। वो जिस तरीके से संबंध बना रहा था, जिस संबंध बनाने के बाद, क्योंकि जिस मेडिकल से उसने वो शक्तिवर्धक गोलियां खाई वो उसका दोस्त था और उसको पता था कि ये सरोजनी को मिलने जाता है, उनको उस चीज की भनक लग गई और उन्होंने शक्तिवर्धक गोलियों के साथ साथ उसे नशे की गोलियां भी दे डाली। और रात के समय जब वो सब कुछ करने के बाद सो रहा था तो तब उसके 4 दोस्त आ भटके। उन्होंने सरोजनी के साथ इतनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, फिर उन्होंने सरोजनी को हैवानों की तरह नोच खाया, जिससे सरोजनी 4 से 5 लोगों का दर्द सह नहीं सकी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्योंकि उनका पता तब चला जब सुबह पड़ोस में रहने वाले उनके पड़ोसियों ने देखा कि 4 से 5 लड़के सरोजनी के कमरे से निकल रहे हैं। उन्होंने, जो सरोजनी का बॉयफ्रेंड था, उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले तो उसे ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब जांच की, पड़ोसियों से बात के बारे में पूछा तो पता चला कि 4 से 5 लड़के उसके कमरे से निकल रहे थे। सरोजनी के बॉयफ्रेंड ने सारी घटना पुलिस को बताई कि मैं इस तरीके से शक्तिवर्धक गोलियां लाया था, मुझे नहीं पता कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियों के नाम पर क्या दिया गया है। पुलिस ने उस मेडिकल पे छापा मारा। मेडिकल पे उसके दोस्त गायब थे। वहां से सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनकी शिनाख्त करना शुरू किया और एक एक करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और सरोजनी का बॉयफ्रेंड अपने साथी को खो चुका था। इस तरीके से ये घटना ऐसी घटी। पहले तो सरोजनी के बॉयफ्रेंड को लगा कि सारे का सारा किया उसका ही है, लेकिन उसने गलती नहीं की। वो चुपचाप पुलिस के पास चला गया। उसने सोचा अगर मेरी गलती होगी तो पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी, क्योंकि मैंने सब कुछ जो किया है एक बदहवास में किया है, बेहोश होकर किया है, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया है। हम तो अच्छे भले सो गए थे, नींद आ गई, लेकिन बाद में क्या घटना घटी मुझे कुछ नहीं पता।
इस तरीके से दोस्तों ने मजबूरी का फायदा उठाकर अपने साथी की ही दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में हवस के चक्कर में कोई भी किसी का नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। हवस एक ऐसी चीज है जो सब कुछ, रिश्ते, दोस्ती, नातों को सब मिटा देती है। जो पकड़े गए सारे के सारे उस लड़की के बॉयफ्रेंड के दोस्त थे। दोस्तों ने ही अंजाम दिया। दोस्तों को जब रिमांड पर लिया गया, पूछा गया कि क्या वो लड़का भी, सरोजनी का साथी भी आपके साथ मिला हुआ है या नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमने धोखे से इसको नशीली गोलियां दे दी थी और हमने इस चीज का पता तो था हमें कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है, हमने उसका फायदा उठाया और हमें ये नहीं पता था कि ये मर जाएगी। दोस्तों, एक दोस्त के साथी को मौत की नींद सुला दिया और बाद में उनको उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि वो पुलिस हिरासत में है। अब कोर्ट केस चलेंगे जिससे उनको सजा, हमें तो यही उम्मीद है कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे लोगों को किस चीज की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, आज के सफर क्राइम टीवी के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक और सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने रूबरू होंगे, तो आप इसी समय हमें जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।